सॉरी बोल मुझसे। हाँ, तूने ऐसी हरकत मुझसे पूछे बगैर कर कैसे दी। तो गाइस फाइनली मम्मी और मैं जा रहे हैं भाई हॉस्पिटल। और फाइनली तो ऐसे कह रहा है जैसे बड़ा मेहनत करी थी अरे हॉस्पिटल मतलब जाने के लिए। और मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही, बहुत ज्यादा, मतलब पूरी रात। सुनने का ज्यादा काम है। बुखार नाप के देखा कितना? नहीं बुखार नहीं ना। हे गाइस, क्या हालचाल, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। गाइस आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा कि रात से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और रात भर मैं सो भी सांस कितनी फूल। अभी मैं घर में अकेला हूँ, मम्मी भी नहीं है, डैडी भी नहीं है और भाई भी नैनीताल चले गए वापस अपने कॉलेज। और भाई मेरे कुछ भी नहीं हो रहा, ना मुझसे खाया जा रहा है, ना मुझसे स्क्रिप्टिंग हो रही है, ना मुझसे एडिटिंग हो रही है। मतलब मैं कैसे करूँ सारी चीज़ें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। गाइस मैं अभी जस्ट उठा था लेकिन मैं वापस सोने आ गया हूँ भाई। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है, मेरे सर में भी दर्द हो रही है। तो गाइस अभी उठ गया हूँ भाई और मम्मी यहाँ मेरे को ओट्स खिला रही है और डैडी भी हैं। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमारे पास छोटा बच्चा है ना, अभी हमारे राज भाई का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश ये कर रही है कि इनको कैसे भी जगह जाए ताकि ब्लॉग बनता रहे। और अभी हम इनको ले जा रहे हैं पैदल अस्पताल दिखाने के लिए और अस्पताल दिखा के आते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्लॉग भी हमारे सब रुक सकते हैं, लेकिन ये रुकना नहीं है। किसी प्रकार से राज भाई को हम स्वस्थ करके अभी ला रहे हैं, डॉक्टर सक्सेना का ले आ रहे हैं। अभी नहीं जा रहा दांत के चक्कर से। अभी कहीं दांत में दर्द हो रहा है इसलिए नमक वाले पानी से कुल्ला कर रहा हूँ। मतलब डॉक्टर ने बोला कि नमक के पानी से कुल्ला करोगे तो इसका थोड़ा दर्द सही होगा, तो वही कर रहा हूँ। डैडी कहीं जा रहे हैं अपने काम पे। डैडी क्या है आज आपका काम? मेरा काम ये है यार, टेढ़ी पुलिया पे जा रहा हूँ मेडे पे ना, और नाली का काम चल रहा है। उसको करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, 3-3.5 महीने हो गए। हाँ। और उसको करके भी अन्य काम भी करने हैं। हाँ। इसलिए मैंने अपना संग वाला बुला लिया, मैं उसको संग जा रहा हूँ। हेलमेट पकड़ लिया है और उसको बैठ के जा रहा हूँ। स्कूटी हमारे लिए छोड़ लो। मैं स्कूटी वाले छोड़ ठीक हो गया। है अपना आज का काम। बाकी होगी मुलाकात अभी, ठीक हो गया। तबियत सही करके लाओ। ठीक है। और मम्मी क्या है फिर? चलो। तो गाइस फाइनली मम्मी और मैं जा रहे हैं भाई हॉस्पिटल। और फाइनली तो ऐसे कह रहा है जैसे बड़ा मेहनत करी थी। अरे मतलब हॉस्पिटल जा रहा हूँ कहा, उसके बाद पता नहीं क्या क्या कर दिया मैंने। तो मतलब वो बोल रहा है फाइनली हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जैसे कि मतलब इतनी मेहनत करी थी, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, दिमाग खराब हो रहा है। हंसा दे रही है। हंसा क्या दे रही है, सही तो कह रही हूँ। फाइनली हॉस्पिटल जा रहा हूँ। चाबी है स्कूटी की? मेरी जेब में है। हाँ। तो गाइस फाइनली नहीं, मतलब गाइस हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और हॉस्पिटल से आगे मिलते हैं भाई। गाइस दवाई ले ली है, डॉक्टर को दिखा दिया है, मम्मी ने एक बवाल भी कर दिया है, अभी घर जाके बताता हूँ बढ़िया करके। तो गाइस घर पहुँच गए हैं और भाई मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैंने जिम जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया। इसलिए डॉक्टर ने बोला कि आपका शरीर जो है वो एकदम से मतलब कमजोरी में आ गया, टूट गया बदन। तो इसीलिए आपको वो मतलब अभी मेरे को बुखार ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन मेरे अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो वही रीज़न है जो हमने डॉक्टर को बताया कि हम जिम गए, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज वगैरह करी। तो उन्होंने कहा आपने बहुत टाइम बात करी और आपने मतलब अति कर दिया, ऐसा बोला उन्होंने। अति क्या कर दिया मतलब उन्होंने बोला? ज्यादा टाइम बात करा ना, हाँ। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। हाँ, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। तो अब क्या करें भाई, मैं तो अपना अच्छा ही सोच के जिम जा रहा था, मैंने कहा एक्सरसाइज करेंगे। और बाकी उन्होंने एक दवाई दी है, ये मम्मी दवाई खिला रही है मुझे। दवाई भी इसको छोटे बच्चों की तरह खिलानी पड़ती है। बस एक दवाई दी है। पानी थोड़ा ज्यादा पीना खाता है। ना मैं नहीं पी रहा अभी पीऊंगा थोड़ी देर में। मम्मी अभी मुंह में दर्द हो रही है ना मेरे दांत में। पानी पीने में भी मुंह में दर्द हो रही है, जब हो रही तो हो रही है, झूठ थोड़ी बोलूंगा। पानी ज्यादा पीना करके। मैं उसने कहा अभी मेरे दांत में दर्द हो रही है। क्या खाएगा? अभी कुछ नहीं खाऊंगा। मेन चीज भाई जो मम्मी ने वहाँ बवाल काटा है वो ये था कि हम जब अपना पर्चा बनवा रहे थे तो वहाँ पर कैश मांगा जा रहा था
बोल रहे थे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी। मम्मी ने उस समय तो भाई जैसे तैसे करके इधर उधर से कैश दे दिया, मेडिकल स्टोर से शायद से ऑनलाइन भेज के कैश ले लिया। अंदर जाके भाई डॉक्टर के यहाँ ऐसा कर दिया कि कैसे लोग हैं यहाँ पर, वो आप कैसे नहीं ले रहे हो ऑनलाइन पेमेंट, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई। मम्मी ने भयंकर ऐसा वहाँ युद्ध छेड़ दिया। डॉक्टर ने बोला कि कभी इनकेस कोई ऐसा पेशेंट होता है कि जो ऑनलाइन करना चाहता है और नहीं है उसके पास कैश नहीं है और उसका घर अगल बगल भी नहीं है, हमारा घर तो पास में ही था, वैसे भी हमारा जुगाड़ हो गया था मतलब, लेकिन कोई और अगर दूर से आता है वो, तो उन्होंने बोला कि हम उसके लिए फ्री कर देंगे। अब भाई ये कहने वाली बात थी या होता भी है, हमें क्या ही पता, हम तो बाहर आ गए। लेकिन हाँ, उन्होंने फिर वो जो उनका कंपाउंडर था वो भी अंदर आया, उन्होंने उसको भी डांटा कि ऐसे तो माने तो अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये वो पता नहीं अच्छा बनने के लिए बोल दे क्या बोले, लेकिन उन्होंने बोला भाई अपनी तरफ से कि अगर आपके पास कैश नहीं है, आप ऑनलाइन ही करना चाहते हो, तो आप फ्री में आओ और मेरे से मुझे दिखा के मतलब मेरे से दिखवा के अपने को चले जाओ, जो भी है भाई मतलब। लेकिन मम्मी ने भाई, मैं वहाँ तबीयत ख़राब है, मैं ऐसे खड़ा हूँ और मम्मी ने वहाँ बवाल ही काट दिया। बाकी कई मुझे बोला गया है कि आप 3 या 4 दिन बेड रेस्ट करो, तो अब देखते हैं भाई शूट करते हैं या नहीं करते हैं, क्या करते हैं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। डैडी यहाँ आ गए हैं तो बढ़िया बैठे हुए हैं। डैडी तबीयत तो बल्कि सही है, डॉक्टर को दिखा के आ गए हम लोग, और मम्मी ने वहाँ बवाल भी कर दिया थोड़ा, डॉक्टर को जो सुनाया है कि आपके यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती करेगा हमने। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने का मतलब तो ये है कि वो नंबर 2 का पैसा छाप रहे हैं। हाँ वही है, ये टैक्सी की चोरी करे सरकार की। हाँ ये ठीक है, आजकल हर कोई कर रहा है, ठीक है, वो भी कर रहा है बेचारा, कोई बात नहीं, सब आपस की बात है, क्या करना है। अरे लेकिन डैडी वो हॉस्पिटल है, वहाँ आदमी बहुत ज़रूरत से आता है, आदमी इतना सोच के थोड़ी ना आता है कि हॉस्पिटल में आदमी कैश लाए या ऑनलाइन लाए। आदमी के पास तो आदमी ने कहा हाँ जेब में पैसे पड़े हैं, जेब में पैसे का मतलब आजकल ऑनलाइन कैश कुछ भी है, यही चल रहा, ऑनलाइन का ही चल रहा जाता है, ऑनलाइन आदमी कर रहा है, लो भैया अच्छा काट। और अगर कोई टपरी वाला होता, छोटा चाय वाला होता, हम कहते चलो उसको नहीं आता है, उतना बड़ा हॉस्पिटल है, उतना सारा स्टाफ है वहाँ, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन पैसे नहीं होंगे, तो मम्मी ने उतने बवाल काट दिया। मैंने उसने और उन्हीं के हॉस्पिटल से हमारी गली में वो पूरा जाम लग जा रहा है वहाँ पर, लोग सारी दिक्कत तो है ही, बहुत दिक्कत है यार, दिक्कत है, वह बोलने वाला कोई नहीं है ना। आज मम्मी ने थोड़ा बहुत बोला है और डॉक्टर कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन पैसा है, आपके पास कैश नहीं है, तो फ्री में करा लो इलाज। अब पता नहीं यार ये कहने वाली बात थी या कि सही में वो करेंगे किसी का इलाज। अरे कुछ नहीं, वो सब नंबर 2 का हिसाब किताब है उनका, किसी को नहीं छोड़ते हैं डॉक्टर, किसी को छोड़ते हैं, मुर्दों का भी कमर निकालने वाला आदमी है डॉक्टर, कोई नहीं छोड़ता किसी को। तो है आज आदमी जो परेशान है ना, सब ज्यादा हिंदुस्तान में डॉक्टर से परेशान है। इनकी फीसें देखो तुम, नब्ज पकड़ लेंगे 500 रुपए, 700 रुपए, वो तो जो इन्होंने लिख दिया वो तो सत्य है। वो तो हम यहाँ छोटे शहर में रहते हैं, तो दिल्ली विल्ली में तो 1000-1500 से बहुत पैसा गरीब आदमी तो मर चुका है, गरीब आदमी का तो पतन हो गया है। ये डॉक्टर की फीस देने में, स्कूल की फीस देने में, ये राशन पानी लेने में आज छोटा आदमी खत्म हो गया, कुछ नहीं है। अगर आज आपके पास 2 पैसे हैं वही आपके काम आने, वरना सब कुछ खत्म हो चुका है, खत्म। बिना पैसे में तुमको कोई राम राम करने वाला भी नहीं है। अगर तू स्कूटी से जा रहा है, अगर तूने कोई पैदल आदमी जा रहा हो राम करेगा, तू रुकना नहीं है, अगर चल हाथ हिला चलते बना, ये स्थिति आ गई अब। छोड़ पैदल है जाना, ये स्थिति। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे को बड़े को हमको सब आदमी को इज्जत देनी चाहिए। दादू कैसे हैं, क्या है, क्या चल रहा है। समय बदलने में समय थोड़ी लगेगा, बदलो, कोई एकदम से रोड में बेचारा पैदल चल रहा है, वो सीधा कल को सुपरस्टार बन के आएगा। अब वही मैं तो आदमी समझ कहाँ पा रहा है फिर। आदमी तो कह रहा है कि मैं ही हूँ सब कुछ, अब मैं ही हूँ, मेरा ही चलेगा सब कुछ। ऐसा नहीं है, समय बदलता है, पैसा बोल रहा है, सारी चीजें आती है, ऐसा नहीं है। हमने तो बदला कर देख रखा है ना, चाय गिलास होने से लेकर क्या क्या कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ समय बदल गया हमारा भी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम फिर भी अपनी लिमिट में, औकात में, हम अपनी औकात नहीं दिखाते हैं। गाड़ी लेना क्या है, गाड़ी 50,000 जमा कर गाड़ी ले आ रहे हैं, क्या है सुबह 10 बजे जितनी को 10 गाड़ी ला दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन होगा क्या उससे, कुछ नहीं होगा, 2 दिन दिखावा होगा दिखाओगे, साथ साथ लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। सड़कों में जाम, यहाँ जाम, वहाँ जाम, क्या करने से काम। आगे लोगों ने तो ऐसे परेशान करा है, गाड़ी ले ले रहे, घर में खड़ी करने की जगह नहीं है, रोड पे नहीं है, किराए में रह रहे, 50,000 मगर 10 लाख की गाड़ी ले आ रहे हैं, फिर किस्ती भर के परेशान है, कभी घर वाले को मार रहे, कभी लौड़े को मार रहे, कभी उसको मार रहे। तो ये सारी चीजें गलत करो, जो चीज ठीक चल रही है उसको करो बस। अगर आपका शाम का काम सुबह चने भिगाने से सब्जी आपकी बन जाए तो आप उसको बनाओ। मीट की धौस से मतलब कि मैं 800 रुपये का मीट लाऊंगा, मीट बनाकर खाइए, नहीं भूल जाओ। और मीट वान से खाने वाला ठीक भी नहीं है, दूसरे को काट कर शरीर में डालना ये ठीक भी नहीं है, ये तो हमारा मानना है। पर ठीक है, हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी जियो, बढ़िया जियो, सबसे अच्छा बोलो, प्रेम से बोलो,
बाकी तबीयत हो जाती है 1-2 दिन में तबीयत ठीक तो होनी है, ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो ये तो जाती चलते है, रहता। फिर शूट स्टार्ट करते लेकिन तबीयत के बारे में अगर हमसे पूछोगे तो कभी देखा इतने बड़े जीवन में बुखार नहीं देखा। देखा? डैडी की तबीयत ही खराब नहीं होती। आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सारे बुखार खत्म कर दिए, तेल के चक्के चला के सब खत्म कर दिया। हमें बुखार आके दिखाए। एक बार एक पूरे घर में क्या हुआ था, क्या फिगर आया था, वो डेंगू सबको डेंगू हो गया था, लेकिन रिपोर्ट मेरी भी डेंगू की आई, लेकिन मैंने उस डेंगू में भी पीला, उसको भी पीला, सब काम कर दिए, भाग्य सारा कहता तो बड़ा हरामी है, सत्य है नहीं है, करा है नहीं करा, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। हाँ झूठ बोलने वाली। डेंगू को भी पिला मैंने, साला कुछ आता ही नहीं है, सामने आकर डरते ही बुखार मेरे से यार भाग जाते हैं, ये तो बहुत खराबी है। हमसे नहीं डर रहे, तुमसे नहीं डर पा रहे ना ये, तुमसे इसलिए डर पा रहे, तुम कुछ करते नहीं हो। हाँ हम लोग ये वीडियो बनाने में शरीर से अगर वर्क लोगे ना, उसको घिसोगे, पोछा लगाओगे, झाड़ू लगाओगे, काम करोगे घर का, दिनचर्या चलाओगे, दिमाग संतुलन में रहेगा। बुखार के सोचो मत इसके बारे में, आ जाएगा बुखार गारंटी मेरी। आज की बड़ी उम्र गई, कभी लेटा नहीं, बुखार आ गया मुझे, हो गया। हाँ, और बिना बुखार के मैं चले भी जाऊंगा, ये भी तय, सही है, ये सत्य है। बुखार आ गया, दवाई ला रहा हूँ, मेरी टट्टी पे को ऐसा भी समझ नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। सीधे सीधे निकल लूंगा हवा में क्या बात कर रहा है यार, हम आदमी है, पिला रखा अपने शरीर को, सारी चर्बियां की निकाल दी मैंने। देखो ना, आदमी के अंदर गंदगी होती है, शरीर में गंदगी होती है, जो हम दिन भर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब इसकी गंदगी भी तो निकलनी चाहिए बाहर को। इससे अगर वर्क नहीं लोगे तो गंदगी जाएगी कहाँ? दिक्कत यहाँ है ना, उसके वर्क करो। सारी गंदगी अपने यहाँ से पसीना निकला, यहाँ से पसीना निकला, माथे पसीना निकला, सब कुछ खत्म, वो बीमारी खत्म हो गई। अब कुछ करोगे नहीं, सारा पसीना तुमने अंदर सोच के रखा है, ऊपर से तुम एसी चला के सोओगे तो जमनी है। तो ये मेरा मानना है, एसी चलाना छोड़ दो, पंखा चलाना छोड़ दो, बिना पंखे करो। मैं पंखा चलाता हूँ रात को, नहीं चलाते। देखो भाई डैडी का पंखा बंद है यहाँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ, सदा रहता हूँ, लेकिन 4 बजे उठता हूँ, अपना घुमाई फिराई करता हूँ, अपना फिर दिनचर्या लग जाता हूँ। कितना वर्क करता हूँ, वर्क पूरा करता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया हो रहा है। अभी 3 बजे मैं सुबह मिलूंगा कॉल करते हुए, ये आ जाओ। आज कई खाने में मैं खा रहा हूँ छोले। तो मैं ऐड कर रही हूँ, और कहते हैं अब गायब मत होना वरना मैं बहुत मारूंगी, और नए फोन की पार्टी भी दे देना। चलो फिर बाय, ओके बाय। पार्ट सच्ची तो सुबह से शाम तक फोन में बिजी है यार। कोई बिजी नहीं हूँ, जब तुम्हें काम करके दे रही हूँ, खाना बना के दे रही हूँ, मैगी बना के दे रही हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, तब कुछ नहीं। बात तो है, क्या बात है? बात तो है आपकी। मैं बिल्कुल सही कहती हूँ, लेकिन ये तेरे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्वेलिंग सी क्यों हो रही है? ये इसको खुजला दिया क्या तूने? यहाँ पे हल्की स्वेलिंग हो रही है, दाना हो रहा था, मैंने छोड़ दिया, स्वेलिंग हो गई उसमें। कोई बात नहीं, सॉरी बोल मुझसे, मेरे बगैर तूने मेरी बॉडी है, मैं मेरे उससे पैदा हुआ है। ना कृत्य कैसे कर दिया? हाँ, तूने ऐसी हरकत मुझसे पूछे बगैर कर कैसे दी? भाई इस ब्लॉग को अभी यहीं पर एंड करता हूँ। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आई लव यू, बाय।